हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकिंग टाइम में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैटबॉट जो कि काफ़ी बैंकों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं कस्टमर की सहूलियत के लिए, ताकि कस्टमर इजीली अपनी क्वारीज़ वेबसाइट पर जाकर या फिर किसी एप्लीकेशन या मतलब बैंक की एप्लीकेशन के थ्रू या वेबसाइट्स पर कंप्यूटर लैपटॉप पर बैंक की वेबसाइट पर विज़िट करके ईज़िली अपनी क्वारीज़ पूछ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसके लिए उन्हें बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें कुछ क्वारी है, मान लीजिए बैंक में बहुत कस्टमर ऐसे आते हैं कि सर अगर हम दोबारा चेकबुक इश्यू कराएंगे तो कितना रुपया लगेगा, या फर्स्ट टाइम चेकबुक इश्यू कराते तो कितना रुपया लगेगा। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारी के लिए बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इन्हीं बातों को और काफ़ी बातों को ध्यान में रखते हुए सभी बैंकों ने मोस्टली बैंकों ने चैटबॉट अपने चैटबॉट जारी करे हैं। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि चैटबॉट क्या होते हैं। तो आपने जान लिया, और विभिन्न बैंकों के चैटबॉट कौन कौन से हैं इस वीडियो में ये भी जानेंगे। मोस्ट लीडिंग बैंक जो है, अच्छे बैंक हैं जो, उनके चैटबॉट के बारे में बात करेंगे। और यही सब ये भी आपने जान लिया कि हमें चैटबॉट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम अपने क्वेरीज बिना बैंक में जाके, हम बिना ही बैंक में जाए अपनी ईज़िली हम चैटबॉट से पूछ के अपना कर सकते हैं। ठीक है, ये पढ़िए आप स्क्रीन पर। द मेन पर्पज़ ऑफ चैटबॉट इन बैंकिंग इज़ प्रोवाइडिंग अ बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। मेन पर्पज़ यही है चैटबॉट का कि बैंक अपने कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे। ठीक है, एक बेटर एक्सपीरियंस दे। ठीक है, और ये जब कि हम बैंक में जाते हैं तो हम बैंक के कस्टमर एम्प्लॉय से पूछते हैं सर ये बता दो, जबकि एम्प्लॉयज़ कहीं और बिज़ी होते हैं काम में, तो ये थोड़ा चिड़चिड़ापन भी लगता है उनको ना, कि बीच में ये आके पूछने लग गए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चैटबॉट शुरू किया गया। तो चैटबॉट कई तरीक़ों से हमें असिस्ट कर सकते हैं, कई तरीक़ों से हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ी थोड़ी बातें आपने जाने ली है। ठीक है, और ये कुछ चैटबॉट तो ऐसे हैं कि बिना लॉगिन करे ही चेकबुक ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर उनके अकाउंट में कितना रुपया है, स्टेटमेंट, ये सब बता देते हैं, है ना, सिर्फ एक OTP के द्वारा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिया चैटबॉट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिया, जिसका मतलब है SBI इंटेलिजेंट असिस्टेंट। ये लॉन्च हुआ था 2017 में, और इसकी जो खास बात यह है कि ये एक दिन में 864 मिलियन क्वारीज़ को रिस्पॉन्ड कर सकता है सिया। ठीक है, इसके क्या क्या हैं, क्या क्या क्वारी कर सकता है। होम लोन के बारे में, एजुकेशन लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, RD, FD, इन सब ऐसे क्वेश्चंस के लिए। और या फिर ATM फाइंड करना हो, ATM लोकेट करना हो, ATM के लोकेशन, या फिर IFSC कोड के बारे में जानना हो, ये सिया कर सकता है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके बाद सिया के बारे में बता देते हैं कि सिया जो है, ये चैटबॉट है, ये एक मल्टीलिंगुअल चैटबॉट है जो कि 14 लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड कर सकता है। और ये डेवलप किया गया था बाय पेजो, PAYJO। पेजो क्या है, एक सिलिकॉन वैली बेस्ड कंपनी है। ठीक है, जो कि ऑपरेशन करती है बेंगलुरु में। ठीक है, और जब से ये लॉन्च हुआ है तो बैंक ने भी एक अच्छा खासा अपने में देखा है। ठीक है, अपना अच्छा ग्रोथ देखी है। ओके, अगले चलते हैं HDFC बैंक के बारे में। HDFC ने लॉन्च किया था ईवा मतलब इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल असिस्टेंट। ये भारत का पहला और सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। ठीक है, ये भी 2017 में लॉन्च हुआ था। और इसकी एक खास बात ये थी कि ईवा ने पहले से ही 5 मिलियन क्वारीज़ को सोल्व कर चुकी हैं कस्टमर्स की, विद 85% ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, चलिए इसके बारे में और जानते हैं कि ईवा एक दिन में 20,000 से ज़्यादा कन्वर्सेशन को रिस्पॉन्ड कर सकती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और ईवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस इसको यूज़ करती है। ठीक है, कस्टमर्स की क्वेरीज का रिप्लाई करने में। ठीक है, चलिए जो ईवा है, ईवा बिल्ड किया गया था और मैनेज करा जाता है सेंसफोर्थ AI रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एक लीडिंग AI स्टार्टअप है। ओके, बैंकिंग लाइन में। तीसरे की बात करते हैं, ICICI बैंक्स IPEL। तो ICICI बैंक ने जारी किया था IPEL,
और ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 8 मंथ, ये 8 मंथ इन जस्ट 8 मंथ ऑफ इट्स लॉन्च। तो इसके लॉन्च होने के 8 महीने के अंतर ही इसने 6 मिलियन क्वारी से ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया है विद 90% एक्यूरेसी। 90% एक्यूरेसी के साथ ICICI के IPL चैटबॉट ने रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और बात करते हैं। ये क्या करता है IPL? ठीक है, ये बिल पेमेंट के बारे में जानकारी देता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे बिल पे हो गया, फंड ट्रांसफ़र, रिचार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में जानकारी लेना। और इस ये IPL काफ़ी वो सपोर्ट करता है। ठीक है, लैंग्वेज का ही सपोर्ट करता है। और ये इसका जैसे हम गूगल पे जाते हैं, गूगल बोलते हैं, है ना, अमेज़न, तो उनके साथ भी इसका टाई अप है। ठीक है, अगले चैटबॉट पे चलते हैं। ये है यस रोबोट। यस रोबोट लॉन्च किया गया था यस बैंक के द्वारा और इसकी पार्टनरशिप है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसकी जो पार्टनरशिप है उसका क्या फ़ायदा है? तो ये वो क्या फ़ायदा होता है कि ये यस रोबोट माइक्रोसॉफ्ट के साथ LUIS लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग इंटेलिजेंट सर्विस, ठीक है, और अदर सर्विसेज के बारे में इनको प्रोसेस करता है ताकि कस्टमर आसानी से अपनी क्वारीज फाइंड कर सके और अपना सॉल्यूशन ले सकें। ठीक है, और ये चैटबॉट यस रोबोट जो चैटबॉट है, ये जो चैट रोबोट है ये आसानी से क्या कर सकता है कि FD ओपन कर सकता है, RD के बारे में बता सकता है विदाउट रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड, बिना रजिस्ट्रेशन किए या अपनी इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड डाले बिना ही ये आपको इनके बारे में बता देता है। सिर्फ इसके क्या चाहिए, सिर्फ इसे चाहिए एक OTP। ठीक है, चलिए, और ये यस रोबोट 90% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। ओके, अगला है हमारा इंडस असिस्टेंट, जो इंडसइंड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये 2018 में लॉन्च किया गया था। इंडसइंड बैंक का इंडस असिस्ट अमेजन के एलेक्सा के साथ पार्टनरशिप है। ठीक है, ये एलेक्सा जो अमेज़न की काफ़ी और प्रोडक्ट्स हैं, अमेज़न इको, ठीक है, उन पर भी ये वॉइस बेस्ड कमांड के साथ काम करता है। ठीक है, इसको इजीली ऐसे भी बोल सकते हैं, एलेक्सा आस्क इंडस असिस्टेंट टू पे माई क्रेडिट बिल, ऐसे या फिर टू पे माई रिचार्ज नंबर। ठीक है, कुछ भी इससे हम कह सकते हैं। एलेक्सा के साथ इसका है, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आपके पास एलेक्सा की कोई डिवाइस है अमेज़न की, तो आप उससे भी एलेक्सा के कह के ईज़िली अपना काम कर सकते हैं बैंक का। ठीक है, जो भी आपको अपनी क्वारीज़ है। और एक कोटक, अगला कोटक बैंक्स का केया, कोटक बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था केवा। ये बाइलिंगल है, हिंदी और इंग्लिश में है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके क्या फ़ायदे हैं कि ये तुरंत रिप्लाई करता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के बारे में, डेबिट कार्ड, सेविंग, करंट अकाउंट, 811 अकाउंट, ठीक है, FD, फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा भी है। चलिए, और जो इसकी एक्यूरेसी है वो है 93% एक्यूरेसी के साथ इसने 3.5 मिलियन क्वेरीज सोल्व कर चुका है, जो कि अलग अलग 1 मिलियन यूनिक यूजर से इसने क्वेरीज की है। कोटक महिंद्रा बैंक्स का केया। अगला चलते हैं, एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था चैटबॉट, AI चैटबॉट आहा, AHA, एक्सिस आहा बाय एक्सिस बैंक। ये पावर्ड बाय है ट्रिनिटी। ठीक है, ट्रिनिटी क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंजन है ट्रिनिटी, जो क्या कर सकता है, ये बोर्ड कस्टमर्स की इंटेंट को अंडरस्टैंड करता है और उन्हें अवेयर करेगा और उसी के अकॉर्डिंग उनको हैंडल करेगा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। जैसे कि कस्टमर बोलते हैं तो उन्हीं को लैंग्वेज को, उन्हीं के वर्ड को समझ के ये रिस्पोंड करता है। ठीक है, ये 2018 में लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, आंध्रा बैंक्स का अभी। आंध्रा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था अभी 2019 में। ठीक है, ये काम करता है एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और NLP एल्गोरिथम पे टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स क्वेरी एंड फैच द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कुछ ही मिली सेकेंड में ये
अपने एल्गोरिथम से काम करता है और कुछ ही सेकंड्स में कस्टमर की क्वारी का रिप्लाई दे देता है। ये 24/7 काम करता है। कस्टमर जब चाहे, दिन हो या रात, जब मर्जी इसको यूज़ कर सकते हैं। और वो कस्टमर इन चैटबॉट पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे डिजिटल बैंकिंग के बारे में, लोन्स के बारे में, बैंकिंग सर्विस के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, या कंप्लेंट लॉज करनी हो, ठीक है, या उन्हें कुछ भी का अपनी क्वारी हो तो वो इजीली एटीएम फाइंड करना हो, या चेकबुक के बारे में डिटेल लेनी हो, सेविंग अकाउंट के बारे में डिटेल्स लेनी हो, किसी भी उसके बारे में क्वारी करनी हो तो इजीली कर सकते हैं चैटबॉट के थ्रू। एक फेडरल बैंक्स का फेडी, और एक अभी अभी लॉन्च किया गया है अक्टूबर में, कुछ ही दिन पहले, हालांकि मैंने अखबार में पढ़ा था पर मैं भूल गया हूँ। तो एक है फेडरल बैंक्स का फेडी, ये भी डेवलप बाय अमेज़न है, अमेज़न के द्वारा है। और इसका काफ़ी अच्छा है, जब हम इसको बैंक की वेबसाइट पे ऑन करते हैं, ठीक है, तो इसकी आवाज़ ही बड़ी अच्छी लगती है मेरे को। देखिए, आप भी सुनिए, ये ऐसे स्टार्ट होता है। और फिर इसमें हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इससे हम कुछ भी पूछ सकते हैं, अपना नाम डाल के, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। फेडी फेडरल बैंक का है, अपने यूपीआई आईडी के बारे में, कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, पासवर्ड, ये तो खैर किसी को अपना बताना नहीं चाहिए, पर ये फेडी भी काफ़ी अच्छा चैटबॉट है। मान लीजिए अगर हमें चेकबुक के बारे में डिटेल लेनी है तो ये बता देगा कि हाँ आपको कब कितने रुपये लगेंगे, कितना चार्ज होगा, फर्स्ट टाइम फ्री होगी, ठीक है, या सेकेंड टाइम आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। ऐसे चैटबॉट का काम से होता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको थोड़ी बहुत वीडियो अच्छी लगी होगी। कहीं भी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये 7-8 क्वेश्चंस बैंक में भी आ सकते हैं, काफ़ी एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, सिर्फ बैंक ही नहीं, काफ़ी एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, थैंक यू सो मच।